हेलो जी, जय माता दी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो महिलाएं अपना अधिकतर टाइम सजने संवरने में, घर के काम में, अपना कीमती टाइम, अपना जीवन का जो हमें ऊर्जा मिली हुई है, एक एक दिन हमारे शरीर कमज़ोर होकर हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आज जो बच्चे छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे, फिर हम उनके आगे बूढ़े हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो। उम्र तो बढ़ेगी, ये सत्य है, लेकिन उम्र के बीतने के बाद हमें अफसोस ना हो, हमें किसी के आगे कहते हैं ना कि दीनहीन बन के ना रहना पड़े। तो इसके लिए यही है कि आज जो भी हमारे अंदर हम जितना भी पढ़ लिख पाए हैं, जितना भी हमारे माँ बाप सक्षम थे, जो भी उस टाइम पे परिस्थितियाँ थी, हम जितना भी जानकारी ले पाए हैं, ज़रूरत है तो अपने अंदर हमें झांकने की कि हमारे अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जिस पे हम काम करके हम अपनी एक पहचान बना पाएँ, जिससे हमें कि एक मुकाम मिले। चाहे वो हम स्टिचिंग लाइन में हैं, चाहे कुकिंग का हो गया, चाहे हम ट्यूशन करा सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने स्किल दे के भेजा है। ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की, और ये तभी संभव होगा जब हम अपना कीमती टाइम फालतू के कामों में नहीं लगा के कुछ वक्त हम समय निकाल के अपने साथ बिताएंगे। जब हमारे पास फ़ोन भी ना हो, बहुत ज़रूरत है। वैसे तो सबको अपने पैर पे होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि ख़ास करके महिलाओं को बहुत ज़रूरत है अपनी पहचान बनाने की। अगर हमें पैसे के लिए अपने कोई भी हो रिश्ते में, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे पति हों, चाहे सास ससुर हों, कल को हमारी औलाद भी बड़ी होगी, अगर हमें उनके आगे यूँ हाथ फैलाना पड़े तो ऐसा जीवन किस काम का। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हमारा जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते। क्या सारा टाइम हम मेकअप में, सजने संवरने में, कंपटीशन में कि सामने वाले के पास क्या है, मेरी रिश्तेदारी में फलाने के पास ये है तो मुझे भी वही ख़रीदना है। नहीं, हमें उनसे अलग बनना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक है, वरना हम भी उसी भीड़ में ऐसे ही गुम हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि कृपया करके अपने कीमती टाइम को खाली घर के फालतू के कामों में, साफ़ सफाई में जितना ज़रूरत है उतना कर लीजिए, लेकिन हमें अपने टैलेंट को पहचान के उस पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। यकीन मानिए तभी सुकून मिलेगा। असली मज़ा जीवन जीने का तभी आता है जब हमारे अंदर कोई काबिलियत हो और हमें अपना भरोसा हो, अपने भगवान का भरोसा हो। भगवान ना करें कल को कोई भी ऊंच नीच बात होती है तो हमें इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम किसी के बोझ नहीं हैं। यहाँ से जो हमें एक आत्मशक्ति मिलती है, एक जो कॉन्फिडेंस आता है, एक जो सुकून मिलता है, एक जो चैन की नींद आपको आएगी, उसे कोई नहीं दे सकता। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को पहचानिए। अपना कीमती टाइम फालतू के बातचीत में, फालतू के एंटरटेनमेंट में, मोबाइल में, सजने संवरने में, फालतू की ख़रीदारी करने में व्यर्थ ना करें। जो टाइम बीत जाएगा बहुत अफसोस होगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।